बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। यह बीजेपी के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र भार्गव हैं। जब इन्हें एक डिबेट के अंदर विपक्ष का रोल लगाने को कहा गया तो इन्होंने एमपी सरकार की पोल खोल के रख दी। करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। महोदय, सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको बात बता दूं कि 10 साल में पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसे में अपनी जान गंवाई है। क्योंकि महोदय, जब रेल के डिब्बे टूटते हैं, रेल पटरी से फिसलती है, तब सिर्फ उस रेल के डब्बे नहीं टूटते, एक माँ की गोद सूनी हो जाती है, किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है और एक बूढ़े पिता की आंखों से उसकी आखिरी उम्मीद छिन जाती है। महोदय, स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात होती है, कहते हैं 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, बनते कितने हैं? केवल 20। वहां पे भी जनता की आवाज आती है कि हाँ, चमकते बोर्ड तो हैं, लेकिन पीने का पानी महंगा है और भीड़ की भीड़ वही है। लेकिन आज मैं आप सभी को कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट 2022 हमें यह बताती है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए जो जनता का पैसा स्टेशन बनाने के लिए स्वीकृत किया गया था, उसकी आज भी 80% परियोजनाएं बाकी हैं। उसके बाद जो 78% सुरक्षा पर पैसा खर्च करना था, उसे डाइवर्ट कर दिया गया। और इकोनॉमिक टाइम्स की 2020 हमें यह रिपोर्ट बताती है कि 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग का निवेश एक ही कंपनी को दे दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सरकार कहती है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निषेध का विकास और जनता का विनाश। संघमित्र भार्गव की स्पीच के बाद हमारे डॉक्टर मोहन यादव के पास में ना तो जवाब थे और ना ही जवाब थे उनके पिताजी के पास में जो इंदौर के महापौर हैं। तो इसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी से मजे ले लिए जाए। अपने भतीजे के लिए भी जोरदार तालियां बजाऊंगा, जैसे भी मैं उसको बोलूंगा कुछ बात बाकी है, लेकिन उसने जो बेबाकी से अपनी बात रखी, पक्ष हो या विपक्ष, उसको जो जवाबदारी थी वही तो बोलेगा। तो उसको विपक्ष का विषय किया तो बोला, उसमें कोई मना नहीं, लेकिन मैं उसके कुछ विषय जरूर सुधरूंगा। उस विषय में ये और बाकी रह गए, जिसके से हमारे लिए लोकतंत्र है, हमारी सरकार ने आप टॉप पे ले लो। अब मेरे थोड़ी मालूम किसी तैयारी, और मैं आपको देख के भी नहीं बोल रहा हूँ। अरे मुहावरा बड़ा गलत चलता है, चोर की दाढ़ी में। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर की चीर बता पलकों पर खिटकी, हार नहीं मानूंगा, नार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखूंगा, मिटाऊंगा, गीत नया गाऊंगा, गीत नया गाऊंगा। महोदय, ये मेरे लिए कविता नहीं, ये मेरे लिए प्रतिज्ञा है कि आने वाले समय में मेरा मंत्रालय सर्वश्रेष्ठ बने, मेरा भारत सर्वश्रेष्ठ बने। और अगर आप सभी लोग मेरे साथ हैं, तो साथ में बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।